बहुत तकलीफ हुई ना, हाथरस में 3 दिन तक पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया गया। अगर तकलीफ हो रही है तो चुपचाप बर्दाश्त करो, क्योंकि सत्ता और सरकार की इस जुर्रत को आप ही लोगों ने बढ़ाया है। जी हां, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मीडिया वाले हाथरस के गांव के बाहर हैं और बाहर पुलिस के पहरे में बैठे हुए हैं। उन्हें जाने नहीं दिया गया, 3 दिन बाद जाने गया। ये वो ही सरकार है जिसके हर काले कारनामे पे आप लोग मुंह में दही जमाए बैठे रहते थे, सिर्फ तारीफें करते थे, सवालों के नाम पर मजाक करते थे। पर्स रखते हो, फकीर क्यों हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, आप में ऐसी फकीरी कहां से आ गई, आम खाए कि नहीं खाए, ऐसे सवाल, ऐसे सवाल। इस सत्ता ने आप लोगों को इतना पंगु और अपाहिज बना दिया है कि अब आपकी इनको कोई जरूरत नहीं। हर फैसले पर तालियां बजा बजा के अब आप ऐसे हो गए हो। मर्दानगी अब दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब चाहे ग्राउंड जीरो पर जाकर चिल्ला लो, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। क्या कहा? लोकतंत्र है, संविधान है। हुजूर किस बेख्याली में हो? संविधान की धज्जियां तो जाने कब से उड़ा के रख दी, जिसमें पूरा के पूरा हाथ तुम्हारा भी था, और कब का खत्म हो गया लोकतंत्र। और लोकतंत्र को भी खत्म करने में तुम लोगों का ही हाथ है। अब ये राजतंत्र है, राजतंत्र, तानाशाहों का राजतंत्र। इसमें यही होने वाला है। आंखों के सामने बेटी की लाश को जला दिया जाएगा, घंटा भी नहीं उखाड़ सकते तुम। पूरे गांव को सील कर दिया, जेल बना दिया पूरे गांव को, कुछ भी नहीं कर सके और कुछ होने वाला भी नहीं है। ये वो ही पुलिस है जिसके हर फेक इनकाउंटर पे सत्ता के तलवे चाटते हुए चरण स्पर्श किए थे आप लोगों ने और वाहवाही की थी। हिंदू मुस्लिम जाने क्या क्या प्रोपोगेंडा चलाकर सत्ता के साथ में पिछले कई सालों से गलबैयां कर रहे हो ना, ये उसी का नतीजा है। अब ये निरंकुश हो गए, अब हर बार यही होगा। धक्का भी दिया जाएगा, पहरेदारी भी बिठा दी जाएगी, और अगर जबरदस्ती आप लोगों ने की तो जेल की धमकी भी दी जाएगी। बहुत सारे कानून बन गए आप लोगों के लिए, ये मैं मीडिया वालों से ही कह रहा हूं। यूएपीए के जिन लोगों पे आज यूएपीए लगता है और आप लोग सवाल नहीं उठाते ना, कल आप पे भी लगेगा। कोई सवाल उस वक्त उठाने की न तो तुम्हारी औकात होगी और न ही तुम्हारा हक होगा। आतंकवाद या अर्बन नक्सल बना दिया जाएगा सवाल कहने पे। इसलिए जब तब नहीं बोले तो अब भी चुप रहो, क्योंकि तुम तमाशबीन हो, तमाशबीन। पूरा बर्बाद हो जाने दो, क्योंकि इस बर्बादी में पूरा की पूरा हाथ तुम्हारा भी है। अब ना लोकतंत्र मायने रखता है न संविधान। इसकी तो रोज के रोज धज्जियां उड़ती हैं और तुम तमाशा देखते हो। सड़कों पर भी धज्जियां उड़ती हैं, तब भी तमाशा देखते हो। सदन में धज्जियां उड़ती हैं, तब भी तमाशा देखते हो। तुम तब भी सवाल नहीं करते। जब सही सवाल पूछने का मौका आता है ना, तो तुम मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपने आप को पूछता है भारत, खबरदार, हल्ला बोल, पता नहीं जाने क्या क्या कह के आ जाते हो। मेन स्ट्रीम मीडिया, रिया और सुशांत को किसने मारा, बॉलीवुड के अंदर किसने ड्रग लिया, कौन पेडलर है, ये लेके तुम आ जाते हो, क्योंकि तुम दरअसल कायर हो। इसके पीछे तुम लोग सही मुद्दों को लेके और छुप जाते हो, क्योंकि सही मुद्दों पे सवाल करना की हिम्मत नहीं है तुम में। आत्महत्या, सुशांत ने आत्महत्या की थी, इसके बावजूद उसको हत्या बना के 2 महीने से तांडव कर रहे थे। कहां से कहां लेके आ गए उसको, क्योंकि
तुम ही हो। सुशांत, रिया, कंगना, बॉलीवुड, इन सब बेकार की खबरों की आड़ में खुद को छिपाते फिरे, सिर्फ सवाल पूछने के डर से कि कहीं मेन मुद्दों पे, जो सही मानों में इस देश के मुद्दे हैं, जो इस देश से जुड़े हुए हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगारों से जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछने से आप लोग बच जाओ। तब चुप थे, अब भी चुप रहो, क्योंकि अब भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि जो ये हाथरस में जो पुलिस वाले तैनात हैं और कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश हैं कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए, तो उस ऊपर वाले से सवाल कर सको, आज भी तुम नहीं कर सकते। ऊपर वाले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उससे ऊपर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह हैं, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तुम नहीं पूछोगे, कोई बात नहीं, हम पूछेंगे, आम जनता पूछेगी। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन ऊपर के आदेशों की बात हो रही है, अगर आप वो ऊपर वाले हो तो आप, और अगर गृह मंत्री अमित शाह जी आप वो ऊपर वाले हो तो आप, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप वो ऊपर वाले हो तो आप सवाल का जवाब दें कि क्यों आधी रात को एक बेटी का शव उसकी परिजनों की इजाजत के बिना जला दिया गया, बिना अंतिम संस्कार किए? क्यों 3 दिन तक पूरे गांव को जेल बना दिया गया? क्यों मीडिया को और विपक्ष को रोक दिया जाता है? क्यों परिवार के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है? और अब क्यों पीड़ित के परिजनों का नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है? क्या बलात्कार की दिशा को बदलना मकसद रह गया है? यह सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे कोई भी ऊपर वाला हो। इन सवालों के जवाब जनता मांगेगी और आपको देने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।